हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 7th के संस्कृत विषय का चैप्टर 6 जिसका नाम है सदाचारः। तो सबसे पहले समझते हैं कि सदाचारः का क्या अर्थ होता है। सदाचारः शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सद प्लस आचारः। सद का अर्थ होता है अच्छा, आचारः का अर्थ होता है व्यवहार, अर्थात अच्छा व्यवहार। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्त्य उद्यम समो बंधु कृत्वायम न अवसीदति। आलस्यम यानी कि आलस्य, मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों का, शरीरस्थों का अर्थ होता है शरीर में स्थित, महान यानी कि सबसे बड़ा, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु, ना यानी कि नहीं, अस्ति का अर्थ होता है, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, समो यानी कि समान, बंधु का अर्थ होता है मित्र, कृत्वा का अर्थ होता है करके, यम का अर्थ होता है जिसे, ना यानी कि नहीं, अवसीदत यानी कि दुखी होना। तो यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ होगा, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं, जिसे करके वह यानी कि मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराहिकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। स्वः यानी कि आने वाला कल, कार्यम यानी कि कार्य, अद्य का अर्थ होता है आज, कुर्वीत यानी कि करें, पूर्वाह्ने अर्थात सुबह, च का अर्थ होता है और, अपराहिकम अर्थात दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, न ही यानी कि नहीं, प्रतीक्षते का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, मृत्यु यानी कि मृत्यु, कृतमस्य यानी कि किया गया, न यानी कि नहीं, वा यानी कि का अर्थ होता है अथवा, कृतम यानी कि करना या किया गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करें, पूर्वाह्ने च अपराहिकम, और जो दोपहर के बाद करने योग्य कार्य है उसे सुबह करें, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती, कृतम अस्य नावा कृतम, कार्य किया गया है अथवा नहीं। कहने का अर्थ है कि जो भी कल करने योग्य कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जो काम हमें दोपहर में करना है उसे सुबह कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि किसी का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। मृत्यु को जब आना है तो आ जाएगी, वो प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपका काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए कल का कार्य आज करें तथा दोपहर का कार्य सुबह करें। मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती, कार्य किया गया है अथवा नहीं। अगला है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम यानी कि सत्य, ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, प्रियम यानी कि प्रिय अच्छा लगने वाला, न का अर्थ होता है नहीं, सत्यम प्रियम, सत्यम यानी कि सत्य, प्रियम यानी कि प्रिय या अच्छा लगने वाला, च का अर्थ होता है और, अनृतम का अर्थ होता है झूठ, एषः यानी कि यह, धर्मः यानी कि धर्म, सनातनः का अर्थ होता है सदा से चला आने वाला, जो चीज़ सदा से चली आ रही है उसे हम कहते हैं सनातन। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, एषः धर्मः सनातनः यही सनातन धर्म है। कहने का अर्थ है
कि हमेशा कैसा बोलें, सत्य बोलें, जो सही है वही बोलें। और कैसा बोलें, प्रिय बोलें। प्रिय बोलें यानी कि अच्छा लगने वाला, ऐसी बात कहें जो लोगों को अच्छी लगे, प्रिय लगे। और क्या ना बोलें, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई सत्य जिसे सुन के लोगों को अच्छा ना लगे, अप्रिय लगे, बुरा लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई असत्य, असत्य यानी कि झूठ ना बोलें जो कि दूसरों को प्रिय लगे। मतलब कि किसी को अच्छा लगने के लिए कभी भी झूठ ना बोलें, यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी कि हमेशा, व्यवहारे यानी कि व्यवहार में, स्यात् का अर्थ होता है हो, औदार्यम यानी कि उदारता, सत्यता यानी कि सत्य, तथा ऋजुता मृदुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, मृदु यानी कि कोमल, तो मृदुता यानी कि कोमलता, च यानी कि और, अपि का अर्थ होता है भी, कौटिल्यम का अर्थ होता है कुटिलता, न यानी कि नहीं, कदाचन का अर्थ होता है कभी। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यवहारे सर्वदा, व्यवहार में हमेशा, उदारता, सत्यता, उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी हो, कुटिलता कभी भी ना हो। मनुष्य के व्यवहार में क्या होना चाहिए, हमेशा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, कुटिलता, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगला है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चा अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम यानी कि श्रेष्ठ जन, सज्जन जिन्हें कि कहा जाता है, गुरुम यानी कि गुरु, च का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ होता है भी, मातरम पितरम यानी कि माता पिता, तथा यानी कि उसी प्रकार, मनसा यानी कि मन से, कर्मणा यानी कि कर्म से, वाचा यानी कि वाणी से, सेवते यानी कि सेवा करना, सततम यानी कि निरंतर, सदा यानी कि हमेशा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सज्जनों की, गुरुजनों की और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अगला है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण यानी मित्र के साथ, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है जिसका चिन्ह होता है के साथ, तो मित्रेण का अर्थ हो जाएगा मित्र के साथ। कलहम का अर्थ होता है झगड़ा, कृत्वा यानी करना या करके, न का अर्थ होता है नहीं, कदापि यानी कि कभी भी, सुखी यानी कि सुखी, सुखी होना, जनः यानी कि लोग, इत यानी कि ऐसा, ज्ञात्वा यानी कि जानकर, प्रयासेन यानी प्रयास करना या प्रयास पूर्वक, तदेव यानी कि उसे, परिवर्जित का अर्थ होता है बचना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है, ऐसा जानकर उस झगड़े से प्रयास पूर्वक बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, ऐसा जानकर झगड़े से प्रयास करके बचना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पाठ सदाचार है, जिसका हमने अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अभ्यास कार्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे।